हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों मैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर के बारे में आज बताऊंगा डिटेल से। तो ध्यान दीजिएगा भैया, आप बोर्ड वाले हो तो अगर इस चैनल में देखते हो है ना तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर मैथ में 100 लाना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगा। कोई वीडियो डालूंगा तुरंत आएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा, विश्वास करिएगा और मैं हर डिटेल क्वेश्चन से हर क्वेश्चन डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये चैप्टर 1 है, इसमें आप पहला जो पार्ट बनाने वाला हूं आज, इसमें इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखो क्या क्या रहेगा, चाहे 9th क्लास रहा हो चाहे 10th क्लास, लेकिन आप लोग देखना है इसे, ठीक है। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन के अलावा अगर चैप्टर एक्सरसाइज 1 में जाओगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो ये शुरुआत है, तो दिमाग लगाकर जहां पर ना आए आप लोग पूछेगा, कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है, ये आप लोगों को मालूम रहना चाहिए भैया। तो मैं इंट्रोडक्शन बता रहूंगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो पहले हम शुरुआत, दिमाग में ये तो आ रहा होगा आप लोगों के कि भैया वास्तविक संख्याएं तो जानते हैं, लेकिन वास्तविक संख्याएं के अलावा अगर हम संख्याएं जो होती है वो क्या होता है, वो कितने प्रकार की होती है, ये दिमाग में आ रहा होगा। तो चलिए हम संख्याएं से स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम संख्याएं से स्टार्ट करेंगे भैया, तो संख्याएं जो होंगी, ध्यान दीजिएगा, यहां पर संख्याएं जो होंगी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो ध्यान दीजिए, पहली संख्याएं जो होती हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, पहली संख्या वास्तविक संख्याएं और दूसरी संख्याएं जो होंगी काल्पनिक संख्याएं। समझ रहे हो ना? दूसरी जो संख्या होंगी काल्पनिक संख्याएं, समझ रहे हो। पहले हम इसके बारे में बात करें डिटेल से, फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। क्योंकि हम इसके बारे में ढेर सारे पढ़ेंगे। अगर कहा जाए वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के जो पार्ट हैं उसे पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें वास्तविक संख्याएं मान लीजिए दो प्रकार की होती है, एक परिमेय और अपरिमेय। इसी के अंदर में सब आता है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ध्यान दीजिए भैया। अब पहले मैं ये वाले पार्ट को बताऊंगा डिटेल से, तो बने रहिएगा। देखिए, वास्तविक संख्याएं का मतलब ये है, पहले से ये वाला पार्ट देख लो। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती क्या है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा। वे संख्याएं लिख दीजिएगा, चाहे वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, उसे p/q के रूप में हो, लेकिन q = नॉट 0, मतलब q की वैल्यू कभी भी 0 ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये आप लोग दिमाग में बैठा लेना है। मतलब वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, लेकिन q = नॉट 0, q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर ना हो, लेकिन उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। समझ में आया? लेकिन भैया इसका अगर एग्जांपल देखोगे आप लोग, तो मैं इसे आप इरेज करते जाइएगा, मैं इसे आप लिख लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। केवल ये दिमाग में रखना है। अच्छा, याद कैसे करना है, दिमाग में ये रखना आप लोगों को कि परिमेय संख्या जहां बात की जाए, तुरंत दिमाग में बैठा लीजिएगा वे संख्या जो p/q के रूप में, लेकिन जो ये q है, ये वैल्यू 0 ना हो, तो हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए 3/4, 5/7, 8/9, 8/3 कर लो, ठीक है, 2/7, ये दिया हुआ है। देखिए कहीं पर 0 है क्या? नहीं है ना। अगर 0 नहीं है तो ये हमारा क्या है, p/q के रूप में भी है, और इसे हम कह सकते हैं
परिमेय संख्या है। ये जो है ना p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं। p की वैल्यू देखियो 3 है और q की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 5, q की वैल्यू 7। ये समझ में आया होगा। तो पहले जो चीज़ जानो ना वो अच्छे से जानो कि मान लो परिमेय संख्या है, कभी भूले नहीं, क्योंकि ये शुरुआत दौर है तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये नहीं कि मान लो हाँ परिमेय संख्या इसे कहते हैं, ऐसा नहीं रखना। दिमाग में ये रखना है कि p बाई क्यू के रूप में हो, लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो। जहां पर जीरो दिखाई दे आप लोगों को, जैसे मान लो 3 बाई जीरो, 7 बाई जीरो, 9 बाई जीरो, ये परिमेय संख्याएं नहीं है। क्यों सुन रहे हो ना। मतलब q की वैल्यू देखो जीरो आ गई है और इसमें कहा गया है कि q की वैल्यू कभी भी जीरो ना हो तो तब हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। समझ में आया। इसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब सुनो, ये करने के बाद जो है, इसे करने के बाद आप लोग समझोगे अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय समझ लो, फिर आगे बताऊंगा बाद में, ठीक है। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो रूट में हो, वे संख्याएं जो रूट में हो उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लो √3 है, √2/7 है, √3/8 है, 3/4 है। ये देखो सब रूट में है। और पाई भी क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, पाई क्या है, पाई भी क्या है अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये भैया बताइए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो उसमें लिखा रहेगा यस, हाँ या नहीं, ये लिखा रहेगा। तो आप लोग तुरंत मार दीजिएगा ये पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया। केवल इतना दिमाग में रूट में रहे कोई वैल्यू, है ना, और पाई भी अगर आ जाए। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। अब अगर ये परिमेय अपरिमेय तो हो गया, लेकिन दिमाग में ये भी आना चाहिए तुम लोगों के, ये भी दिमाग में आना चाहिए। जैसे जो संख्या रेखा चलो मैं बना रहा हूं, इससे पूरा डिटेल समझिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो रहता है ये आप लोग शुरुआत से पढ़ते चले आए हो, है ना। इसका काम क्या रहता है मैं इसी में सारे बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहले भैया यहां पर कोई ना कोई पॉइंट होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कोई ना कोई पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर जो पॉइंट होगा यहां पर जीरो होगा, जीरो के राइट तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, जीरो के राइट तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर, और जीरो के लेफ्ट तरफ चलेंगे तो निगेटिव नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर 1 ले लूं, 2, 3, 4, और ये इधर -1, -2, -3, -4, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे आप लोगों का नंबरिंग रहेगी। इसे क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। समझ रहे हो ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जब संख्या रेखा बोलते हो तो क्या ये दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर जी ये बताइए कि ये जो संख्या रहेंगी क्या 4 तक रहती है क्या। तो ये नहीं भैया, ये 4 तक नहीं रहती है, इसे आप इन्फिनिट तक लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर इन्फिनिट तक नहीं लिख सकता हूँ कि आप सोचो कि इन्फिनिट तक लिख दीजिए, आप भी ऐसा मैं नहीं करना, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो भैया ये जो है, ये जो संख्या दर्शाती है कि ये जो आरो लगा हुआ ना, ये कह रहा है भैया हम आगे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ये भी कह रहा है कि आगे हम जा सकते हैं, इसके आगे हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रहता है माइनस का इन्फिनिट होता है। ये समझ में आ गए होगा। अब बात की जाए, अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पर बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, 1 से स्टार्ट कर कर जब इन्फिनिट तक पहुंचते हैं, मतलब अगर आप लोगों को कहा जाए प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, परिमेय अपरिमेय तो समझ लिया है कि जो रूट में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। परिमेय संख्या किसी का जो p बाई क्यू के रूप में हो, ये समझ लिया। लेकिन भैया अभी हमारा बहुत सारा बचा हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूँ प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसे क्या लिखेंगे इंग्लिश में, नेचुरल नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर, नंबर्स, ये लिख दूं। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक लिखी जा सके, अनंत तक हों, उसे हम परिमेय
नो, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। याद हो गए ना, वे संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक हों, वे संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक हों, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो आगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ 1 से लेकर, मैं क्या बोला हूँ, अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक, 5 6 ये डॉट 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 इन्फिनिट। समझ रहे हो ना? ये संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या है। समझ में आया? अब देखो, अगर मान लीजिए इसके आगे जीरो लग जाए, इसके आगे जीरो लग जाए, तो उसे भैया क्या बोलोगे? यहां से मान लो ये इन्फिनिट तक है, ये जीरो से लेकर इन्फिनिट तक, मतलब वे संख्याएं जो जीरो से लेकर अनंत तक होती हैं, वे संख्याएं जो जीरो से लेकर अनंत तक होती हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पूर्ण संख्या। हम यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण संख्या। ये संख्या है, पूर्ण संख्या कहते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होती है भैया? इससे हम, अच्छा इंग्लिश बता दीजिए इसकी। देखो इंग्लिश क्या होती है, इसे हम बोलते हैं होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। आए समझ भैया? यहाँ पर जैसे पूर्ण संख्या की बात की जाए तो तुरंत दिमाग में, अच्छा इसके पहले जीरो लगेगा क्या? जो जीरो लग जाए वन के पहले, उससे हम तुरंत कह देंगे ये पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। ये दिमाग में आप लोगों को बैठा लेना है। ये जैसे समझ रहे हो, ये आपका क्या है? पूर्ण संख्या। ये समझ में आया? अब देखो भैया, अगर मान लीजिए ये दिमाग में आ रहा हो कि ये बताओ सर कि आप, अगर ये तो पॉजिटिव नंबर है, अगर इसमें नेगेटिव वाली लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस वाली भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या -2 -3 नहीं होता? क्या होता था? निगेटिव तरह ये पॉजिटिव नंबर वाले बता रहे हैं, इधर चलेंगे निगेटिव वाले, लेकिन उसे कहेंगे क्या? जब माइनस माइनस आ जाता है, पॉजिटिव नंबर भी हो निगेटिव नंबर भी हो, उसे कहेंगे क्या? है ना? तो ये आप लोगों को मालूम रहना चाहिए। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स, ध्यान सुनिएगा, देखिए इधर हमारे ये नेगेटिव नंबर्स है, मतलब ऋणात्मक संख्याएं हैं, और जब इधर चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, मतलब धनात्मक संख्या मिलेंगी। तो भैया जब दोनों संख्याएं मिल जाएं, जब दोनों संख्याएं मिल जाएंगी आपस में, धनात्मक और ऋणात्मक, तो कोई ना कोई तो आविष्कार हुआ होगा उसका, वो होगा इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक नंबर्स। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहेंगे पूर्णांक, क्या कहेंगे भैया? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। देखिए जो बोल रहा हूं ना उसे लिख लिया करें, समझ रहे हो ना? इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर्स। क्या बोलोगे भैया? इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स मतलब पूर्णांक संख्याएं कहां से कहां होती है? देखिए अगर मान लो मैं -4 लिख रहा हूं, -3 -2 -1, और यहाँ पर 0 लिखो, 1 2 3 4 5 5 4 तक है तो 4 तक लिख लो। देखिए अच्छा यहाँ पर -4 है ना, तो +4 तक जाइएगा, -6 है तो +6, समझ रहे हो ना? अच्छा 0 इसमें आ गया है, 0 क्या है? शून्य, उसका शून्य ही रहेगा। ये तो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो निगेटिव इंटीजर है, समझ रहे हो ना? शून्य के शून्य तो है, इसे माइनस लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और प्लस लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो शून्य का शून्य रहता है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि शून्य जो पूर्णांक संख्या होती हैं, इंटीजर नंबर होती हैं, तो लिखिएगा वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हों, उसे हम इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। समझ में आया? अब देखो भैया, ये तो समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप जो आगे पीछे कर सकते हो, अगर जल्दी ना आया हो ना, आगे पीछे कर लोगे तो बहुत अच्छी समझ में आएगी, है ना? अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि 10th में पहुँच गए भैया, तो 10th में पहुँचे हो तो 10th को हलवा जैसे ना लेना, और जो हलवा जैसे पहली क्लास लिया तो उसका भी हलवा बन जाएगा, समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए
देखिए मैंने क्या क्या बता दिया, प्राकृतिक संख्या भी बता दिया, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय अपरिमेय बता दिया सारा। लेकिन भैया अभी जो है बच्चा क्या है हमारा, देखिए पहले भाज्य संख्या समझो। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं ये बच्चे को जिस तरह, देखो बेसिक चीजें हैं, अगर बेसिक ही नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं रुक जाएगी गाड़ी उसकी, समझ रहे हो? तो आप लोगों को बेसिक चीजें बहुत जरूरी है। तो भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या जो होती है भैया उसे क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? वे संख्याएं जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो सके, समझ रहे हो ना? वे संख्याएं जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो सके उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। कंपोजिट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अब देखो जैसे ये स्टार्ट कहां से होता है। अच्छा ये बताओ भैया, कंपोजिट नंबर तो कहते हैं लेकिन इसे स्टार्ट कैसे करेंगे? क्या 1 जो है ये कंपोजिट नंबर है क्या? अच्छा मैं ये लिखे दे रहा हूं इस तरह के, ये बताइएगा, जैसे मैं 1 2 3 लूं, क्या 1 जो है कंपोजिट नंबर है क्या? है? नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला हूं कि वे संख्याएं जो दो या दो से अधिक गुणन हो सके जिसके, उसे हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो भैया क्या 1 के दो या दो से अधिक हो सकते हैं क्या? ये 1 1 ही से सीधे हो रहा है, नहीं हो सकता। 2 से 2 कभी नहीं हो सकता, 2 से 1 से हो सकता है, ये के 2 से ज्यादा नहीं हो रहे हैं। 3 से भी नहीं हो रहा है। और 4 से भैया 4 कह रहा है कि भैया मैं हूं कंपोजिट नंबर्स में। क्यों? मैं 4 से स्टार्ट होता हूं। तो देखिए 4 से स्टार्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए 4 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 जो है और किसी हो रहा है, 2 बार 2 से हो रहा है कि नहीं? 2 या 2 से अधिक हो रहा है। 4 पहले 1 से हो रहा है, फिर देखो 4 1 से भी हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये है जिसका 2 से अधिक डिविजिबल बाई, मतलब विभाजित हो जाए, है ना, मल्टीपल रहे। इतना दिमाग तो रख ही सकते हो। तो आप लोग दिमाग में रखिएगा भैया, जो कंपोजिट नंबर रहेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? तो कंपोजिट नंबर ये 4 से स्टार्ट होता है। तो 4 6 9, देखो 8 भी होगा, 8 9 10 12 14 16 नो 15 16 डॉट डॉट आगे भी कर सकते हो, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो एक दिमाग में बैठा लेना, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर बताइए, तो आप लोग क्या बताओगे? सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 होता है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर दैट इज कॉल्ड ए 4 नंबर, ठीक है? तो सुन लीजिएगा, अगर कहा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? समभाज्य संख्या। सबसे छोटी समभाज्य संख्या आ सकती है, सुनो ना? ये भी दिमाग में बैठा लेना कि अगर कहा जाए सबसे छोटी समभाज्य संख्या ये कौन सी होगी? ये 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट सबसे छोटी भी है और इधर चलेंगे तो बड़े नंबर्स मिलेंगे इवन नंबर में, मानो ना? तो अगर कहा जाए द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर दैट इज 4, समझ में आया? तो अगर कहा जाए कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या बताइए, तो आप लोग 4 बताइएगा। इतना समझ में आ गया? चलिए, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है, समभाज्य संख्या तो 4 हो गई, लेकिन ये भी बताना है द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो बताइएगा द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। मतलब बताइएगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो है इसमें 9 है। समझ में आया? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो है क्या आएगी? 4 आएगी और 9 आएगी। ये भैया छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत अच्छे समझना है। समझ में आया? आ गया होगा।
अब ये हमारा भाज्य संख्या मैं डिटेल से बता दिया है, इतना दिमाग में रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है ना, जितना बोझा लेना है, ठीक है। बस कमेंट में जरूर बता दिया करें कि ये नहीं आया तो मैं तुरंत बताऊंगा, ठीक। अब देखो इसे मैं इरेज कर रहा हूं। अब आएगा अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, मतलब इसे बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ये क्या होता है तो ध्यान सुनिएगा। वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, स्वयं से मतलब विभाजित हो, उसे हम मतलब वे संख्या जिसके दो ही गुणनखंड हो, एक या दो ही गुणनखंड हो, ये दिमाग में रख सकते हो। तो इतना दिमाग में रखिएगा, वे संख्याएं जिसके दो गुणनखंड हो, दो से ज्यादा गुणनखंड ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या ये फिर लगाइएगा कि वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये तो दिमाग में रख सकते हो ना। वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। मतलब वन एंड सेल्फ, समझ रहे हो ना, स्वयं से, एक और स्वयं से विभाजित हो, डिविजिबल बाई हो। जैसे अच्छा जो ये कह रहा है एक से, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या है, ये टू से स्टार्ट होता है। अच्छा वन से नहीं होगा, समझ रहे हो ना, ये एक से डिविजिबल हो रहा है और अदर्स तो होगा नहीं, इसलिए वन से नहीं लिखेंगे, ये हम लिखेंगे टू से। टू होगा, थ्री होगा, फाइव होगा, सेवन होगा, 11 होगा, 13, 17, 19। ये जो संख्या ऐसी संख्या है, ये जो संख्या भैया लिखी हुई है, ये ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से कटती है और किसी अदर नंबर से डिविजिबल बाई नहीं हो रही है। चाहे देख लो क्या किसी से हो रही क्या, ये देखो टू किसी से डिविजिबल बाई हो रहा, नहीं हो रहा, ये स्वयं से और एक से डिविजिबल बाई हो रहा है। देखो दो से एक से करेंगे तो दो ही आएगा, दो से करेंगे तो दो एक आएगा, समझ रहे हो ना। और किसी हो रहा क्या, नहीं हो रहा है डिविजिबल बाई। चाहे थ्री का देख लो, थ्री को देखेंगे तो 3/3 करें तो 1 से हो रहा है, 1 बार जा रहा है, और 1 करेंगे तो 3। और किसी से हो रहा क्या, नहीं हो रहा ना। तो मतलब ये लिखिएगा, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से डिविजिबल बाई हो, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इतना दिमाग में भैया रखना है। और जो पहली बार देखते हैं थोड़ा थोड़ा विचलन पैदा होती रहेगी, लेकिन विचलन पैदा नहीं करना, ये 10th है, दिमाग लगा के पढ़ो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ये आता भैया, क्वेश्चन एक ये आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता भी है, तो आप लोगों को जरूर याद रखना है। कहा जाए सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप लोग क्या बताओगे, सम अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं, प्राइम नंबर्स, द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर्स। अगर कहा जाए द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर्स, तो दैट इज 2 होगा। क्या होगा, 2। अगर कहा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आप लोग क्या बताओगे भैया, 2 होगी। क्यों, क्योंकि 2 से सबसे छोटी है ही है इनमें से, और ये जो है 2 है, 2 क्या है, एक सम संख्या है। 2 क्या है, सम संख्या तो है, मैं आगे बताऊंगा सम विषम क्या होता है, सारा बताऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लेने। अब देखो अगर कहा जाए, क्वेश्चन तो याद हो गए ना आप लोगों को, पता चल गए ना, कि अगर कहा जाए कि भैया ये बताओ सबसे छोटी समभाज्य अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप लोग क्या बताओगे, 2। तुरंत दिमाग में बैठा लेना कि 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी। समझ में आ गया, चलिए इसका यही आप लोग को याद रखना है। अच्छा इनका डिफरेंस जब देखोगे ना, देखिए 1 जोड़ो फिर इसमें 2 जोड़ो, इसमें देखो बार बार, इस डिफरेंस से मतलब नहीं हमारा, केवल ये देखना है इसमें विषम संख्या रहनी चाहिए और 2 के अलावा गुणनखंड न बने, वही आपका अभाज्य संख्या है। इतना दिमाग भैया रख लेना। अब मैं बताने वाला हूँ भाज्य संख्या व अभाज्य संख्या हो गया, इसके बाद जो है सम विषम देख लो। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्याएं, सम संख्याएं किसे कहते हैं, मतलब इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। अच्छा इवन नंबर्स क्या होता है, ठीक है,
इवन नंबर से अगर आप लोगों को कहा जाए कि इवन नंबर भी बताओ, तो देखो 10th क्लास से तो आ गए हो सकता ना आ रहा हो, भूल जाता है, तो टेंशन ना लीजिएगा, लेकिन आप लोग सीखना है। जब सीखोगे नहीं तो आएगा नहीं जरूर, ठीक है। अगर सीखोगे, सीखने की कोशिश करोगे तो जरूर आएगा। ऐसा मैथ हवाई वो नहीं है कि नहीं आएगी, मैथ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बस देखते बजाइएगा। सम संख्या की बात की जाए तो सम संख्या होती क्या है? तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, मतलब लिखोगे क्या, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो, मतलब 2 से विभाजित हो, चलो 2 से विभाजित हो, अच्छा पूरी लिख दो तो ज्यादा सही रहेगा। वे संख्याएं जो 2 से पूरी मतलब कंप्लीट विभाजित हो, यानी कि 2 से विभाजित हो गए, बात वही है। चल लिखो, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, ऐसे लिख दो, चाहे एक बार हो चाहे ना हो, वो पूरी तो हो ही जाएगी ना। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते। अच्छा दिमाग बैठा लेना, देखो ये फर्स्ट क्लास तो पढ़ ही नहीं रहे हो, 9th में पढ़े होगे, तो ये सम और विषम बहुत अच्छे से आना चाहिए भैया। अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखते जाइएगा। तो इतना दिमाग में रखना कि भैया जो 2 से डिजिबल वाई होता है ना, वो सम होता है। जो 2 से डिजिबल वाई होता है वो सम होता है, इवन नंबर्स होता है। ये दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा। तो अगर कहा जाए भैया ये बताओ कि सम संख्या क्या है, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहेंगे, इवन नंबर्स कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा सम संख्या क्या होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, आप लोग ढेर सारे लिख सकते हो। तो क्या ऐसा कोई नंबर है जो 2 से डिजिबल बाई ना होता हो? नहीं है ना। तो भैया ये नंबर ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिजिबल हो रहा है, मतलब विभाजित 2 से हो रहा है। समझ में आया होगा। अब देखो कोई नंबर ऐसा तो है नहीं है। विषम संख्या की बात की जाए, अगर विषम संख्या की बात की जाए, विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या इसका जस्ट उल्टा होता है। विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। देखो भैया वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, लिख दीजिएगा, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं कहते, समझ रहे हो ना। इतना तो दिमाग में रखना चाहिए कि जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या, जो 2 से विभाजित ना हो उससे विषम संख्या। तो विषम संख्या भैया जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, ये सब क्या है, 17 है, 19 है ना। ऐसे लिखते चले जाओ, ढेर सारे आप लिख सकते हो। मतलब ऐसी ये संख्या है जो 2 से डिजिबल बाई नहीं है। क्या हो रही क्या कोई 2 से डिजिबल बाई का मतलब होता है ना 2 का भाग चला जाए। जैसे मान लो आप पता करना चाहो ना, जैसे देख लो, जैसे मैं कहूँ विषम संख्या, जैसे भाग दे दिया और कहा जाए 2 से डिजिबल बाई कि नहीं, देखो पता कर लो, 2 दूनी 4 होता है, और एक मतलब रिमाइंडर एक बचा कि नहीं बचा। जब रिमाइंडर एक बचा है इसका 2 से भाग नहीं जा रहा है। अच्छा 2 से भाग नहीं जा रहा है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है, तो हम कहेंगे विषम संख्या। भैया क्या है विषम संख्या। ये समझ में आया? ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये सम विषम भी हो गया, अभाज्य भी हो गया, और क्या बचा है इसे मैं सारा पहले इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा ये बचा है काल्पनिक संख्या। पैसा मान लो, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। काल्पनिक संख्या है नहीं है, लेकिन जान लो क्या है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर्स बोलेंगे।
तो ध्यान दीजिएगा काल्पनिक संख्या होती क्या है, वे संख्याएं जो जैसे मान लीजिए माइनस का 2 है ये लिखा हो, माइनस का 3 लिखा हो, समझ ना, माइनस का 4 लिखा हो, माइनस का 5 लिखा हो, ये जो सारे नंबर होते हैं ना ये काल्पनिक होते हैं। कभी देखा क्या आज तक? नहीं देखा ना आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि ये रूट में माइनस में लिखा हो। और जानते हो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका आप 11th पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा बता दे रहा हूँ। जब ये लिखोगे इससे जब माइनस हटाओगे ना तो ये 2i हो जाया करता है। आई की स्क्वायर की वैल्यू दुनिया ये तुम्हें मालूम नहीं होगी, है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू इतनी होती है। तो ये सब दुनिया लाइक नहीं पढ़ना, आप लोग दिमाग में रखना कि ये जो माइनस हटता है तो आई लग जाता है, ठीक। आई का मतलब इमेजिनरी नंबर्स, लेकिन ये दिमाग में रखना कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में लिखा हुआ है तो वो इमेजिनरी नंबर्स है, काल्पनिक संख्याएं हैं, वो ना कि परिमेय संख्या है या वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या तो कह सकते हैं ना, समझ रहे हो ना। तो ये संख्याएं आप लोग मालूम रहना चाहिए, काल्पनिक संख्या इसे कहते हैं। समझ में आया? अंडर रूट के अंदर ये सब रहने चाहिए। अगर माइनस में लिखा हुआ है और डिटेल से आप 11th पढ़ोगे, इसलिए जब मैथ पढ़ना हो, मैथ से पढ़ना हो तो भैया अभी से डट जाओ, है ना, समझ रहे हो ना। अब भैया इस समय देखो जो तुम्हारे कुछ सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस तो बहुत कुछ दिया है ना। पहले समझो अभाज्य गुणनखंड क्या किसे कहते हैं? अभाज्य, अब अभाज्य गुणनखंड समझो। अभाज्य गुणनखंड किसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, प्राइम फैक्टर जैसे करना, प्राइम फैक्टर्स में जब से लिखोगे तो जैसे मान लीजिए इस विधि से, ये जो मेथड है ना, इससे आप एलसीएम एसएफ निकालोगे। तो मैं पहले एलसीएम एसएफ निकाल के दिखाऊंगा इससे, ठीक है। जैसे मान लो 20, 40 और 10 दिया हुआ है और कहाँ जाए, इससे आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सुनो दोनों निकाल के दिखाऊंगा, एचसीएफ और एलसीएम, लेकिन ये एलसीएम इसे निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, इसको इकट्ठा कर लो, है ना, ये इसे क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से डिजिट वाला हो रहा है ना, 2 1 2, 2 2 नीचे। मैं एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ, कोई आपको क्वेश्चन नहीं, मतलब इस साइज का, ठीक है। अपने से देखिए 2 2 नी 4 होता है, 2 5 10 होता है, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 5 10, 2 1 2। अभी देखो ये 2 से हो रहा है, 2 5 जा 10 होती है, 5 आया, ये 5 से हो रहा है ना। ये आप लोग समझ गए ना। देखो 2 5 10, 2 1 2, 0 आया, 2 ये 5 का 5 रहेगा, ये आ रहा होगा आप लोगों को। अब ये जिससे डिजिटल भाई उसी से काटना है, 2 से हो रहा है एक बार। अच्छा इससे किया कैसे जाता है ये देखना है, ये किससे पहले डिजिटल भाई हो रहा है, 2 से हो रहा है तो 2 से कर दो पहले, और 2 से तब तक करना जब तक 2 से सारी संख्या कट रही हो, मतलब कोई ना कोई संख्या कट रही हो। तो देखो इसमें 10 कट रहा है अभी 2 से, 10 जो है 2 से विभाजित है, इसे 2 से अभी मैंने किया था। अब 2 से तो हो नहीं रहा है, ये डायरेक्ट ना 3 से हो रहा है ना 4 से हो रहा है, तो 5 से हो रहा है। ये देखो अब क्या करोगे, जब इसका एलसीएम निकालोगे भैया तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देना है, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये इससे बोलते हैं प्राइम फैक्टर, इसका मल्टीप्लाई करके लिख दो तो एलसीएम आ जाएगा, समझ रहे हो ना। इसे बोलेंगे प्राइम फैक्टर, इसे क्या प्राइम फैक्टर में आ गया कि नहीं। और सदैव कोई भी नंबर करोगे तो हमेशा प्राइम फैक्टर में आएगा, और जब उसका मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो वो एलसीएम निकल आएगा उसका, समझ रहे हो। तो 2 2 4, 2 2 8, 8 5 40 और 40 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये समझ में आया। अब मान लो एचसीएफ निकालना है इसी का, तो एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, तो भैया ये 20 दिया हुआ है और फिर ये देखो 40 दिया हुआ है, हम इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालना। जैसे हम इसे करेंगे तो ये 10 आया, 2 5 जा 10 आया, 5 1 जा 5 होगा, 2 2 जा 4, 2 1 2, 2 2 4 तो होता है, 2 1 2, 2 5 10, ये 5 आएगा, 2 5 10 और ये 5 से कम 5 रहे ये। अब देखो एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो ध्यान ये देखो प्राइम फैक्टर में कि नहीं। अगर हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 1 है। अब देखो इसी करेंगे 40 का, जब 40 का करोगे तो ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये 5 आएगा गुणे 1 कर दो, 1 ये है, तो 1 है क्या, 1 है कि नहीं। इसी प्रकार 10 का करेंगे तो ये आएगा
2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अच्छा, इसमें एलसीएम का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मतलब मासा लासा सुने हो, तो इसे बोलते हैं मासा। इसे एलसीएम क्या बोलते हैं? मासा बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? मासा है। इसे बोलते हैं लासापा, लासा और मासा, लासापा मासापा, समझ रहे हो ना? इससे बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ रहे हो? इसे हम 60 में लिख दिया करते हैं। तो जैसे हम एलसीएम निकालेंगे, मासा निकालेंगे इसका, तो ध्यान दीजिएगा तीनों में जो कॉमन होगा उसी को लेना। ये देखो 2 कॉमन है, इसमें देखो ये कॉमन है, 2 है ही नहीं है, और 1 कॉमन, तो इसका 5 कॉमन, तीनों में 5 है ना, तो 5 ही ले लो। 5 मल्टीप्लाई 1, ये 5 दूनी 10, इसका एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। समझ में आया? इसका एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। ये आपको भैया ये अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। लेकिन एक फार्मूला भी याद रखना, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, जो तुम्हारे क्वेश्चन में काम करेगा, समझ ना? ये थोड़ा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि आज एक्सरसाइज में तुरंत फास्ट करेंगे। अब देखो, एक फार्मूला ये है भैया कि अगर मान लो, इसे याद रख लेना अब लो, सूत्र जो है, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो लिखिएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इससे आप ढेर सारी संख्या बना सकते हो। पहली संख्या को हम फर्स्ट मान सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हो। पहली संख्या को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हो, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड, ठीक है? ये जब 60 में लिखोगे तो ये पटपट ना लिखिएगा, आप इस तरह लिख लेना समझने के लिए, ठीक है? अब अगर मान लीजिए इसी से सारी संख्याएं सारे, अगर मान लीजिए आप लोग 2 संख्या पता है, 3 संख्या है, और चौथी संख्या आपकी आ जाएगी। चौथी संख्या मतलब क्या है? अगर मान लो फर्स्ट नंबर नहीं पता तो ये सेकेंड पता है, एलसीएम एचसीएफ पता है, तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा। तो देखिए, अगर मान लो कोई एग्जांपल ले लूँ मैं, जैसे कह दूँ फर्स्ट नंबर जो एग्जांपल ले रहा हूँ 10 है, और सेकेंड नंबर आपको निकालना है, एलसीएम दे दिया है आपका 30, और एचसीएफ दे दिया आपको 20। तो आप लोग कहाँ जाए, सेकेंड नंबर निकालिए भैया। तो कौन सा फार्मूला इसी में रख दो। तो आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, पढ़े हो कि नहीं? अभी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये पढ़ा है। ये फार्मूला आप लोगों को याद हो जाना चाहिए सारा, ये जो लिखा हुआ है, ठीक? तो करना कैसे है, ये जो है जहां पर फर्स्ट नंबर है 10 दिया हुआ है, इसे आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर लिखा हुआ है। अब करना कैसे, एलसीएम कितना है 30 और एचसीएफ कितना है 20, ये आपका दिया हुआ है। तो देखिए सेकेंड नंबर जब लिखोगे, तो सेकेंड नंबर जब लिखेंगे भैया तो क्या करोगे, सेकेंड नंबर, तो यहां देखो सेकेंड नंबर जब लिखोगे तो ये जो है सेकेंड नंबर इक्वल टू जो आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 20 है और बाई 10 हो जाएगा। ये नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक? ये डिवाइड हो जाएगा कि नहीं बताओ? जब डिवाइड हो जाएगा तो यहां से देखो 10 कम 10 दूना 20 हुआ, और 30 दूना 60 हुआ। इसका मतलब सेकेंड नंबर कितना आया, 60 आया। समझ में आया? सेकेंड नंबर कितना आएगा, 60 आएगा। ये ऐसे लगाना क्वेश्चन, और सारे दिया हुआ है, समझ में आ गए होगा। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक? अब आगे समझ लो, एक और आता है तुम्हारे में, वीडियो थोड़ा लंबा तो हो ही जाएगा, है ना? तो वीडियो जो लंबा हो जाए, लेकिन इसे देखना जरूर है आप लोगों को। कह दिया जाए कि अंडर रूट टू एक, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब प्रूव दैट, चाहे सिद्ध, ये आता क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट टू
एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग आ सकता है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे मानते हैं कि माना इसे हल कैसे करते हैं। ये 100% आता है पेपर में हमारे, ना। ये जो है √2 वाला √3 भी आ सकता है, √5 आ सकता है, ठीक। अब देखो, ये जो √2 मानिएगा, माना वह माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या माने हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो √2 है वो इससे मान लो a/b की, क्योंकि इसीलिए पहले बता दिया गया है कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या का मतलब होता है जो संख्या p/q के रूप में हो। तो मैं इसे मान लिया a/b मान लिया है, ठीक है। अब करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो सीधे। तो दोनों पक्षों जब वर्ग करोगे तो ऐसे करो, पहले लिख लो इस तरह। मैं अगर लिखूं a बराबर √2 b लिख दूं, ठीक है। अब मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, जब वर्ग करोगे तो ये a² आएगा। क्या आएगा, a² बराबर 2b² आएगा। समझ रहे हो ना। तो यहां से जब लिखोगे, यहां से आप इस तरह लिखोगे, तो यहां से लिखना क्या है, यहां से ये लिखना है, यहां से लिखिएगा कि 2a², 2 जो है a² से विभाजित है, ये लिखना है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, इसे सॉल्व ऐसे करना है। सॉल्व करना है कि परिमेय संख्या उसे परिमेय संख्या करना है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, ये जो है 2 जो है ना, इससे विभाजित है कि नहीं, a² से, इससे विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। तो अगर 2a² से विभाजित है तो ये बताओ 2 जो है a से भी तो हो सकता है। 2a से विभाजित, 2a से भी विभाजित है, ये भी लिखोगे। लिखने के बाद जो है आप यहां पर मान लीजिएगा कि a बराबर जो है 2c के है, इसे मानना पड़ेगा, ठीक है। a बराबर 2c की है, तो ये भी तो 2 से a से विभाजित, ये मैंने लिख दिया है ना, समझ रहे हो ना। तो करना क्या है, इसमें जो है लिखिएगा, अगर a बराबर की जगह क्या रखना, 2c रखना है। तो अगर मैं इसमें ये वैल्यू रखूंगा तो 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू 2b²। तो यहाँ पर 4c² इक्वल टू 2b²। अब देखो 2 से 2 कैंसिल और तो 2c² बराबर b²। ये अच्छा, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो। ये क्वेश्चन नंबर क्या मान लेंगे, इसे फर्स्ट मान लीजिएगा। अब करना क्या है, यहां पर देखिए, ये जो है यहां पर जब लिखोगे भैया, तो यहां से लिखिएगा कि 2b² से विभाजित है। अगर 2 जो है b² विभाजित है, तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है 2b से विभाजित होगा, 2b से भी विभाजित, या होगा या है, लिख लो, ठीक है, 2 में 1 लिख लो। इसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड मान लीजिए। क्या मानेंगे, सेकेंड। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड से ज्ञात होता है कि अगर हम इसे लेकर चल रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो ये यहां से लिखिएगा भैया, जो हमारी कल्पना है, तो लिखो यहां से, ली गई मतलब की गई कल्पना, ली गई नहीं, की गई कल्पना विरोधाभास है,
भास है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोगों को ऐसे प्रूव करना। कोई भी दे सकता, जरूर थोड़ी कि √2 ही रहे। हाँ, ऐसे भी रख सकता है, √3 +2 हो सकता है, √5 -2 हो सकता है, ये भी हो सकता है। जरूर नहीं कि मैं जो दिया वही होगा, लेकिन तरीका समझना है। करना कैसे, ये मानना पड़ेगा कि माना √2 एक परिमेय संख्या, इससे विरोध तो कर रहे हैं। ये की गई कल्पना क्या, विरोधाभास है, मतलब ये हो नहीं सकता है। तो जब ये नहीं हो सकता है तो जो इसका मतलब है जब परिमेय संख्या नहीं हो सकता तो अपरिमेय तो होगा ही। समझ में आया? ये आपका मैंने डिटेल से इंट्रोडक्शन दिया है, और ये चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन है। अभी इसका नहीं हुआ है तो 10th वाले बच्चे जितने भी हैं बहुत अच्छे देखिएगा। अब जब नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, तो बहुत अच्छे से स्टार्ट करना है। अगर 100 में 100 लाना है तो विश्वास बना के चलिएगा, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक में देखते हो तो जरूर फॉलो किया करें, ठीक है? क्योंकि नोटिफिकेशन तुरंत आ जाता है, चाहे यूट्यूब में हो चाहे फेसबुक में हो, ठीक है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।